हाँ तो लेजेंड आर्मी क्लैश स्क्वाड का सीजन चेंज करके तो 2 दिन हो गए, मगर क्लैश स्क्वाड पे हीरोइक जाने का भूत तो सब पे अभी भी सवार है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो अभी तक हीरोइक नहीं पहुंच पाए, तो इसीलिए तो तुम्हारा भाई बैठा है ना। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि कैसे आप लोग जो है हीरोइक बहुत आसानी से जा सकते हो। और गए कुछ वीडियो से भाई आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हो ना, तो इसलिए इसके लिए दिल से शुक्रिया, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, मैं आप लोग के लिए कंटेंट बनाता रहूंगा। तो गाइस देखो तुम्हारा भाई आ चुका है तुम्हारे लिए एक और वीडियो लेके क्लैश स्क्वाड के रैंक पुशिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स का। वैसे तो जैसे ही रैंक सीजन चेंज हो जाता है मैं जो आपके लिए वीडियो बना देता हूँ, मगर इस टाइम जो मेरे को थोड़ा सा देरी हो गई, क्योंकि मेरे को गिल्ड भी प्रॉपरली संभालना होता है, मेरे को नॉर्मल रैंक पुश भी करना होता है, लेवल अप भी करना होता है, फिर गिल्ड लेवल अप भी करना होता है, वीडियो भी बनाना होता है, तो थोड़ा बहुत मेरे को टाइम नहीं मिला। तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी जो अपन वीडियो बनाएंगे क्लैश स्क्वाड के ऊपर भी, तो आप आज की इस वीडियो में आज का वीडियो पूरा एंड तक देखोगे तो क्लैश स्क्वाड आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, और आप लोग जो है कुछ हफ्तों के अंदर या फिर 1-2 दिन के अंदर आप लोग हीरोइक पे पहुंच जाओगे, मेरी गारंटी है। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरे कोई भी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को एक छोटे से इंट्रो के बाद। I got broads in Atlanta, just to throw me in the family, credit cards and the scammers. तो गाइस अपनी जो फर्स्ट टिप है वो है कंपलसरी विन फर्स्ट राउंड। तो अब इसका मतलब क्या है, आपको जो है पहला राउंड कंपलसरी जीतना ही जीतना है, हारना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप फर्स्ट राउंड हार जाते हो ना आप लोग बहुत भयानक वाले डिसएडवांटेज में आ जाओगे। क्योंकि अगर आप फर्स्ट राउंड हार जाते हो तो सीन ऐसा होगा कि आप लोग सेकंड राउंड में जो है डेजर्ट ईगल ले पाओगे। तो जो भी गन्स आप लोग ले सको ना, मतलब G18 डेजर्ट मतलब M500 जो भी आप लोग अच्छे से चला पाओ, जैसे M500 से अगर आप वन टैप अच्छे मारते हो तो M500 उठा लो। मैं जो है G18 से ट्रैक मेरे बहुत तगड़े लगते हैं, तो इसलिए मैं जो है G18 उठाता हूँ। तो आप लोग को भी यही सेम चीज करनी है, आप लोग को वो गन्स उठाने जो कि आप लोग को चलाने आते हो, और साथ ही साथ आपको फर्स्ट राउंड के लिए क्ला की एबिलिटी यूज करनी है, जिससे कि आप लोग को जो है हेल्प देगा वो वाला क्ला। मतलब अकला का एक मुक्का जो है 550 का पड़ता है, तो आप लोग जो है एक मुक्के में एनिमी को खत्म कर सकते हो, या फिर 2 नॉर्मल फिस्ट से एनिमी को खत्म कर सकते हो। मगर मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ आपको क्ला पे डिपेंड रहना है, अगर एनिमी दूर में है तो आप लोग को जो है गन की भी जरूरत पड़ेगी, तो आपको जो है G18 या फिर M500 उठा लेना है, और साथ ही साथ क्ला का एबिलिटी भी रखना है। मतलब इससे जो है आप लोग के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और अगर आप लोग पहला राउंड जीत जाते हो तो सामने वाले एनिमी जो है फर्स्ट राउंड के बाद डिसएडवांटेज में आ जाएगा, क्योंकि वो लोग जो है पहले राउंड में गन्स उठाए होंगे, और अगर वो हार जाएंगे तो वो लोग सिर्फ डेजर्ट ईगल ले पाओगे। और अगर फर्स्ट राउंड तुमने निकाल लिया ना तो सेकंड राउंड भी कंफर्म तुम्हारे नाम पे पकड़ के ले लो, लिखित में ले लो। इसीलिए आपको कंपलसरी फर्स्ट राउंड जीतना ही जीतना है। तो गाइस अपनी जो सेकंड टिप है वो है कीप कम्युनिकेटिंग बी कम्युनिकेटिंग। मतलब इसका मतलब क्या है, आपको जो है कम्युनिकेट करते रहना है। मतलब देखो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, समझो मैं जो है फैक्ट्री गेट साइड पे हूँ, फैक्ट्री की मैच चल रही है, मैं जो है राइट साइड से फ्लैंक कर रहा हूँ, मेरे 3 बंदे जो है बीच से जा रहे हैं, और मेरे सामने जो है पूरा का पूरा स्क्वाड राइट साइड से आ रहा है, मतलब उनका पूरा स्क्वाड ने फ्लैंक किया है, और मेरे सामने और मेरे 3 बंदे जो है लेफ्ट साइड से बीच में से जा रहे हैं। तो मैं जो है यहाँ पे अकेला फंस गया, तो मैं जो उन लोग को तुरंत बोल दूंगा कि भाई मेरे यहाँ पे पूरा स्क्वाड है, तुम जहां पर भी हो यहाँ पर तुरंत आ जाओ। तो ऐसे ही स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है, क्योंकि अभी देखो मैंने जो उन लोग 3 लोग को बुला दिया, तो वो लोग बीच में से मारेंगे और मैं जो है यहाँ से मारूंगा, और हम लोग जो पूरा स्क्वाड इजीली खत्म कर देंगे। वरना अगर मैं बोलूंगा ही नहीं तो वो 3 मिलकर मेरे को मार देंगे, और फिर मेरी स्क्वाड मतलब कम में आ जाएगी, क्योंकि हम लोग 3 ही बचेंगे और वो लोग 4 हो जाएंगे, तो हम लोग जो है थोड़ा सा डिसएडवांटेज में आ जाएंगे। देखो अब मैं और वो जो शाहिद नाम का बंदा है, हम लोग दोनों उस साइड में थे, और केजी अपूर्वा और रॉयल रियाड ये साइड में थे। अब देखो हम लोग रॉयल भाई को कैसे सपोर्ट करेंगे, पीछे से जाके तुरंत केजी अपूर्वा जो नॉक हुआ उसने मेरे को तुरंत बोला कि यहाँ पर जो एनिमी जो कि बहुत ज्यादा डैमेज है, तो मैंने जो तुरंत उस पर रश करके मार दिया, और कुछ सेकंडों में हम लोग ने पूरा स्क्वाड खा लिया। तो क्योंकि हम लोग कम्युनिकेट कर रहे थे। तो आप लोग को भी ऑलवेज कम्युनिकेट करते रहना है, कि एक दूसरे को पूछना है कि आपको वॉल चाहिए, नेड चाहिए, वेस्ट चाहिए, हेलमेट चाहिए। मतलब दुकान नहीं खोलना है आपको, बस ये चाहिए, ये ले लो, 10 में ले लो, 20 में ले लो। ऐसा कुछ नहीं करना, मगर आपको जो है ये चीज हमेशा करनी है, कभी भी कम्युनिकेट करते रहना है। क्योंकि अभी देखो आप लोग अगर कम्युनिकेट करते रहोगे ना तो आप लोग को एनिमी में मारने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। मतलब एक दूसरे को बात करते करते अगर आप खेलोगे ना तो आप लोग बोर भी नहीं होगे, और अगर आपके सामने एनिमी है तो आपके टीममेट भी जो आपको हेल्प करने तुरंत उस टाइम पर आ जाएंगे।
तो गाइस अपनी जो टिप नंबर 3 है वो है प्ले विथ योर परमानेंट स्क्वाड। तो अब प्ले विथ योर परमानेंट स्क्वाड का मतलब क्या है, तो आप लोग जब भी परमानेंट स्क्वाड के साथ आपके खेलोगे ना तो सीन क्या होगा, आप लोग जो है उनको समझ पाओगे और वो लोग जो है आपको समझ पाएंगे, मतलब एक दूसरे को आप लोग को समझने में आसानी होगी। और देखो अब वहाँ पे जो है 2 बंदे डैमेज हो रहे थे तो एक बंदा मेरा नॉक हो गया, तो अब मेरे को पता है कि उसको मेरी सपोर्ट की जरूरत है, तो मैं जो है तुरंत वहाँ पे चला जाऊंगा और सारे, मैं नहीं मेरे साथ साथ जो 3 नंबर है, सॉरी 4 नंबर है, वो भी वहाँ पे चला गया, क्योंकि हम लोग को पता है हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके खेलेंगे तो ही जीत पाएंगे। मगर यहाँ पर एक बंदा छुपा था, उसने तुरंत मेरे को नॉक कर दिया, मगर रॉयल भाई जो मेरे पीछे पीछे ही थे और उन्होंने उसको नॉक करके खत्म कर दिया। तो अभी देखो सामने वाला एक ही बंदा बचा और हम लोग के 2 बंदे बचे। अब देखो एक नॉक है, उसको क्लियर करके दूसरे वाले को शाहिद ने खत्म कर दिया। मतलब कितना ही सेकंडों में हम लोग स्क्वाड खत्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग के बीच में एक बॉन्डिंग है, एक कम्युनिकेशन है और एक मैच है। मतलब हम लोग जो एक दूसरे को जानते हैं कि कौन क्या करने वाला है, कौन कहाँ पे हगने वाला है और कौन कहाँ पे घान करने वाला है। तो आपको भी ये समझना होगा, मतलब आपके स्क्वाड में कौन स्नाइपर अच्छी चलाता है, कौन शॉटगन अच्छी चलाता है, ये सारी चीजें अगर आप समझ लेते हो ना तो आपको जो है बहुत ज्यादा आसानी होगी। देखो हम लोग के स्क्वाड में जो ओपी शाहिद है, ये जो है वन टैप बहुत तगड़ा मारता है, तो ये जो है शॉटगन लेता है या फिर डीगल M500 ये सारे राउंड्स में चलाता है। तो हम लोग को जो है लॉन्ग से एक एडवांटेज मिलता है, ताकि ये वन टैप से किसी एनिमी को नॉक कर देना। जैसे डीगल ये हमेशा रखता है, तो डीगल से समझो किसी ने नॉक कर दिया तो हम लोग उसको पूरा क्लियर कर दे। मतलब अगर आप लोग 4 बंदे हो और सामने 3 आ जाए ना, तो सामने वाली टीम जो है डिसएडवांटेज में आ जाती है, वो थोड़ी बहुत कमजोर हो जाती है, क्योंकि सामने 3 है और तुम 4 हो, मतलब तुम कहीं ना कहीं एडवांटेज में आ जाते हो। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया कि मेरे को क्या बोलना है। देखो मैं अभी नॉक हो गया, रॉयल भाई जो है पीछे से आ गए, मगर तब तक ये एनिमी ने मेरे को पूरा क्लियर कर दिया। तो आपको भी ऑलवेज यही चीज करनी है, आप लोग टीम कोऑर्डिनेशन में रहोगे ना तो ही आप लोग जो है किसी भी स्क्वाड को क्लियर कर पाओगे। देखो अभी ये बंदा जो ऊपर की ओर था और जैसे ही मैं नॉक हुआ, ये जो मेरे को पीछे से सपोर्ट देने आ गया। तो अब जो है देखो अपूर्वा ने पीछे से जो है हेड मार दिया और वो जो एनिमी बहुत ज्यादा डैमेज था, मगर रॉयल भाई और शाहिद इस साइड है, तो शाहिद ने जो है डीगल से उसको नॉक कर दिया और अभी जो इसको पूरा क्लियर कर देंगे। मतलब कितना ही अच्छा टीम कोऑर्डिनेशन था। अपूर्वा ने जैसे ही बोला कि वहां से मैंने डैमेज करके एक एनिमी को भेजा है और ये दोनों ने इस साइड से उसको खत्म कर दिया। तो कितना ही आसानी से हम लोग ने जो स्क्वाड को खत्म कर लिया। ये वाले स्क्वाड को भी शायद थोड़े मजे ले रहा था, वरना इजीली खा लेते। और कितना ही आसानी से हम लोग ने 4-0 से गेम को कर लिया बूझा। तो यही फायदा होता है मेरे भाई अपने एक परमानेंट स्क्वाड के साथ खेलने का, क्योंकि उन लोग को जो पता होता है आपको क्या करना है और आपको भी पता होता है कि वो लोग अभी क्या करने वाले। तो इसीलिए आप लोग को जो ऑलवेज अपने परमानेंट स्क्वाड के साथ खेलना है। और भाई अपना एक भाई पूछ रहा था कि भाई मेरे को प्लीज 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 तुम्हारा परमानेंट स्क्वाड दिखा दो। तो देखो भाई अगर तुम ऐसा कमेंट कर रहे हो ना तो प्लीज प्लीज मत लिख देना यार, मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और अगर आप लोग इतना ही कह रहे थे तो देखो ये जो मेरी आप लोग देख रहे हो ना, ये मेरी परमानेंट स्क्वाड है। वैसे मेरी 3-4 परमानेंट स्क्वाड है, मगर वन ऑफ द ये है। और ये जो है इसके साथ मैं ज्यादा खेलता हूँ क्योंकि इन लोग में मेरी बॉन्डिंग काफी ज्यादा तगड़ी बनती है। तो देखो एक एनिमी को नॉक कर दिया हम लोग ने, जो उसको पूरा क्लियर कर दिया। तो कितने ही आसानी से हम लोग जो है टीम कोऑर्डिनेशन बना पाते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की ओर। तो मेरे भाई अपनी जो टिप 4 है ना वो है फ्लैंक। तो अब फ्लैंक का मतलब क्या होता है, तो देखो फ्लैंक का मतलब ये होता है कि आप में से जो है एक बंदा पूरा रोटेट करके जाएगा और वो जो है पीछे से जाके कवर देगा। मतलब देखो अभी मेरे पास एक लॉन्ग रेंज रखा था मैंने और एक शॉर्ट रेंज रखा था। अब ये 3 बंदे जो है वो एक साथ जाएंगे, मतलब 3 बंदे या फिर 2-2 में हम लोग ज़्यादा करके हम लोग की स्ट्रैटेजी ये होती है कि रॉयल भाई और अपूर्वा भाई ये दोनों जो है साथ में जाते हैं। मैं और ओपी शाहिद हम लोग साथ में रहते हैं, तो 2-2 बंदे हम लोग आसानी से संभाल पाते हैं। तो देखो अब शाहिद पीछे की ओर से बैकअप दे रहे, तो मैं जो है यहाँ से घूम के आ गया और अपूर्वा और रॉयल भाई ने पूरा रश कर दिया। तो अभी मैं देखो कितना ओपी वाला बैकअप दूंगा पीछे से, मेरे को कोई एनिमी स्पॉट नहीं हो रहा है क्योंकि ये लोग ने आसानी से क्लियर कर लिया। मगर देखो मेरे को अपूर्वा भाई ने बोला कि ऊपर की ओर एक बंदा है, मतलब जो ऊपर चढ़ के बैठा है। तो अब जो है वो जैसे नीचे की ओर फाइट लेंगे तो मैं जो ऊपर की ओर भाग जाऊंगा और पहले उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर ऊपर वाला क्लियर हो गया ना तो उन लोग का बैकअप फेल हो जाएगा। मतलब देखो वो अभी ऊपर जो है एनिमी वो उन लोग को बैकअप दे रहा है और मैं जो है नहीं चाहता कि हम लोग की टीम कमजोर पड़े। देखो अब 2 बंदे नॉक हो गए, तो मैं जो है पहले ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाके पहले इसको क्लियर करते ही इसको मैंने नॉक कर दिया, 132 का हेड मारा। फिर जो है मैं वुकोंग पहन के ऊपर भाग जाऊंगा, मगर देखते कब तक ये बंदा मिलता है। मगर ये जो आगे की साइड से निकल गया तो कोई बात नहीं, अपन जो है यहाँ पे रुकेंगे थोड़ा टाइम और देखेंगे कब तक ये बाहर निकलता है। तो देखो सामने की ओर से जा रहा है, इसको हम लोग जो बहुत तगड़ा वाला डैमेज दे दिया और वहां से उतने में वहां से उसको क्लियर कर दिया। तो मैंने जो कितना अच्छे से बैकअप दिया और हम लोग ने बहुत आसानी से पूरा स्क्वाड इजी क्लियर कर दिया। मेरे टीममेट नॉक हो गए मगर फिर भी हम लोग ने जो है बैकअप से क्लियर कर लिया, क्योंकि मैं जो है फ्लैंक कर रहा था और सामने 2 रशर्स थे। तो हम लोग को जो है एडवांटेज में हम लोग खेलते। कभी भी आप लोग को ट्राई कर रहे हैं जितना हो सके आप लोग एडवांटेज में रहो और ट्राई करो। अगर आप में एक स्नाइपर का बंदा है ना तो भाई वो ज्यादा ही तगड़ा हो जाएगा, क्योंकि स्नाइपर वाला एक नंबर बंदा है कॉम्बिनेशन।
सो गाइस अपनी जो 5th टिप है वो है स्नाइपर एंड लोकेशन। हाइट लोकेशन का मतलब क्या, आपको एक हाइट पे रहना है और मैं जो स्नाइपर चला रहा हूँ तो आपके स्क्वाड में भी एक स्नाइपर का प्लेयर होना चाहिए, क्योंकि वो जो आपको अच्छा बैकअप देगा। तो देखो मैं जो कितना आसानी से ऊपर चढ़ गया और अब देखो मैं जो ऊपर से कितना तगड़ा बैकअप दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि सारे बंदे कहाँ पर है और कहाँ से कौन जा रहा है। इसको मैंने एक वन टैप मार दिया, मगर इसको जो है तब तक रिवाइव कर दिया। हम लोग जो है यहाँ से नेड फेंकेंगे ताकि जो बंदा रिवाइव दे रहा है वो भी नॉक हो जाए और उतना ही उन लोग के पास मेडिकेट खत्म हो जाए। मतलब अगर वो रिवाइव भी हो जाए ना फिर भी उन लोग के पास मेडिकेट नहीं बचेंगे। और ये देखो सामने से एक एनिमी जा रहा है, मैंने इसको 150 मारा और अगर मेरा नीचे कोई टीममेट है तो वो जो है 2 गोली मार के उसको क्लियर कर सकता है। तो आप में भी एक स्नाइपर होना चाहिए जो कि ऊपर एक हाइट लोकेशन पे होगा, क्योंकि अगर कोई स्नाइपर हाइट लोकेशन पे चलाएगा ना तो उसका आप लोग को ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। देखो वहाँ पे बंदे रिवाइव हो गए और मैं जो है सबको थोड़ा बहुत करके डैमेज दे रहा हूँ। मतलब कहीं से भी अगर एनिमी निकले तो मेरे टीममेट जो है कम गोलियों में उनको खत्म कर सकते हैं और हम लोग जो इजी स्क्वाड वाइप कर सकते हैं। अब देखो वो वाले नीचे के बंदे रिवाइव हो चुके हैं, मैं जो है यहाँ से रिवाइव कर रहा था, मैंने इसको डैमेज दिया, स्नाइपर की गोली कनेक्ट नहीं हुई वरना ये वाला खत्म हो जाता। कोई दिक्कत नहीं है, नीचे से सारे बंदे अपने क्लियर कर देंगे। और ये देखो ऊपर की ओर आया, फिर से मेरी गोली कनेक्ट नहीं हुई, जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। मगर मैंने जो है सबको ऊपर से बहुत तगड़ा वाला डैमेज दिया था, जिससे कि मेरे को पता था कि अगर वो लोग मेरे सामने आ गए ना तो 2 गोली में खत्म हो जाएंगे। तो आप लोग को ऑलवेज एक बंदा ऐसा रखना है जो कि एक हाइट लोकेशन पे बैठेगा, क्योंकि अगर कोई बंदा हाइट लोकेशन पे रहेगा ना तो आपको उसका काफी ज्यादा एडवांटेज होगा। स्पेशली अगर वो स्नाइपर है ना तो फिर और भी बढ़िया बात है। तो देखो ये वाला बंदा यहाँ से कूद गया तो मैं जो है पीछे से जाऊंगा, क्योंकि अगर यहाँ से मैं डायरेक्ट कूदूंगा तो जब तक मैं वापस से अपनी फायरिंग पोजीशन में आऊंगा तब तक के लिए वो एनिमी मेरे को मार देगा। देखो अब मैं यहाँ से कूदा, ये डबल वेक्टर के मैं रेंज में नहीं जाऊंगा, दूर से मैंने इसको हेड मार दिया और नीचे से जब मैं घूम के जाऊंगा, ये देखो सामने की ओर एक एनिमी है, ऊपर से इसको रॉयल भाई भी मेरे को बैकअप दे रहे और मैं जो है नीचे जाऊंगा और इसको जो है फायर करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा बहुत डैमेज भी दिया, अब मैं ऊपर में आऊंगा और एक वॉल लगा के अपने आगे के कवर में जाऊंगा। देखो अब मैं यहाँ से आया, एक वॉल लगाया और अपने कवर में आ गया। मतलब अगर वो एनिमी अभी आ भी जाए ना तो मैं उसको इजी क्लियर कर सकता हूँ। अब देखो जैसे ही वो एनिमी में बाहर निकलेगा मैं जो उसको सिंपली वुकोंग की ओर से मार देता, मगर ऊपर से रॉयल भाई ने उसको क्लियर कर लिया। तो देखा स्नाइपर का एडवांटेज जो है बहुत ज़्यादा है। स्नाइपर अगर आपके टीम में एक हो तो आप लोग जो है बहुत एडवांटेज में रहोगे। तो इसलिए आपको ऑलवेज एक स्नाइपर रखना है जो कि एक हाइट लोकेशन से आपको जो है स्नाइप कर पाए। तो गाइस अपनी जो 6th टिप है ना वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट टिप है। अब देखो मेरे पास पहले से 2 वॉल पड़े, तो अब मैं जो है कैसे वॉल्स को डबल कर सकता हूँ वो देखो। मैंने जो है एक और वॉल खरीदा, 2 मतलब वॉल्स खरीद लिए और फिर जो है मैंने जाकर एक कोने में बैठकर सारे वॉल्स अपने निकाल दिए। अब देखो मैं कोने में बैठूंगा और सारे वॉल्स अपने 3 के 3 वॉल्स निकाल दूंगा, मतलब जितने हो सके मैं वॉल्स निकाल दूंगा और वॉल्स परचेस करूंगा। तो उससे होगा क्योंकि आप लोग जो है बहुत ज़्यादा एडवांटेज में रहोगे। देखो अभी मेरे पास 4 वॉल थे जिसकी वजह से मैं जो है और वॉल्स नहीं ले पाया, मगर ये ट्रिक आप लोग जरूर से एक बार ट्राई करना। अगर आपके पास 3 वॉल्स है ना तो वो तीनों वॉल्स को निकाल देना और आप लोग जो है और 2 वॉल्स एक्स्ट्रा ले पाओगे। और ये चीज़ सिर्फ ग्लू वॉल्स के साथ नहीं है, आप लोग ग्रेनेड्स के साथ भी ऐसा कर सकते हो, जिससे कि आप लोग ज़्यादा ग्रेनेड्स और ज़्यादा ग्लू वॉल्स यूज़ कर सकते हो कस्टम रूम में। तो ये जो है काफ़ी सीक्रेट ट्रिक है और ये काफ़ी लोग को पता भी नहीं है। तो आई होप आप लोग को पता चल गई होगी मेरे थ्रू। तो आई होप आप लोग को अगर ये चीज़ अभी पता चली है ना मेरे से तो वीडियो को जरूर से लाइक मार देना। और आज के लिए बस इतना ही रखता है। होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मार देना, बुरा लगा तो डिसलाइक मार देना। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना। अपन मिलते हैं अभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए लॉगिंग ऑफ लेजेंड वाईटी। और ऐसे ही सपोर्ट करते ना मेरे भाई। फिर से एक बार आउटरो बोल देता हूँ, लॉगिंग ऑफ लेजेंड वाईटी।